दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईरान और इजराइल के बीच जो ये वर्ल्ड वार एक तरीके से कह सकते हैं युद्ध जो शुरू हुआ है, इसके पीछे कारण क्या है। और ईरान ने जो है अब भारत से ये मदद मांगा है कि भारत जो है अगर चाहे तो वह इस युद्ध को रोक सकता है, अर्थात इस महायुद्ध को रोक सकता है। क्या है पूरा मामला, चलिए इस वीडियो में देखते हैं, समझते हैं। दोस्तों, ईरान के जो प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने जो है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से यह आग्रह किया है कि अगर भारत ये चाहे तो इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध एक महाविशाल विकराल रूप लेने वाला है, यह युद्ध रुक सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर में ये चर्चा में क्यों है। क्योंकि अभी आप लोग पता है कि जो है ईरान अब इस मामले में नया एक जंग शुरू किया है इजराइल के खिलाफ। क्योंकि इजराइल अभी तक हमास और लेबनान के जो हिजबुल्ला आतंकवादी है उसके खिलाफ लड़ रहा था। तो अब जो है ईरान की भी एंट्री इस युद्ध में हो गई है। क्या है मामला दोस्तों? पूरा मामला यह है कि मिडिल ईस्ट में लगातार संघर्ष बढ़ता जा रहा है। इजराइल हमास के साथ अब लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ बमों की बारिश कर रहा है। वहीं ईरान की ओर से हाल ही में इजराइल पर मिसाइलों से हमला किया गया है। मंगलवार को लगातार जो है 180 से ज़्यादा मिसाइलें जो है वह ईरान ने इजराइल के ऊपर छोड़ा था। आगे अगला पॉइंट अपना कह रहा है कि शुक्रवार को अली खामेनेई ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने इजराइल के खात्मे की बात करना उन्होंने शुरू किया है। और इसी बीच भारत में ईरान के राजदूत इराज इलाही ने क्षेत्र में स्थिरता लाने में मदद के लिए भारत से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारत को इस मौके का इस्तेमाल इजराइल को मनाने के लिए करना चाहिए ताकि वह अपनी आक्रामकता को रोके और क्षेत्र में शांति आ सके। दोस्तों, सभी को मालूम है कि इजराइल जो है कितना एक ऐसा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस एक ऐसा देश है जो कि किसी भी पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश के खिलाफ एक मजबूत युद्ध कर सकता है। इसी को देखते हुए ईरान जो है एक तरीके से ईरान भी कमजोर नहीं है, लेकिन ईरान जो है वो डर रहा है इजराइल के इस आक्रामक रवैये से। अगला पॉइंट दोस्तों अपना 2000 साल पुराने हैं भारत और ईरान के संबंध। ईरान भारत से क्या मदद चाहता है और किस लिए चाहता है, इसके बारे में, क्योंकि आप सभी को पता है कि बहुत हजारों साल पहले ईरान जो है वो भी भारत का ही हिस्सा था। तो 2000 साल पुराने हैं भारत और ईरान में। भारत के संबंध इजराइल और ईरान दोनों के साथ अच्छे हैं। इसी वजह से विश्व शक्तियां भारत को मध्यस्थता के रूप में देख रहे हैं। जैसा कि आप सभी समझते हैं, सभी को मालूम होगा कि अभी रूस और यूक्रेन के खिलाफ जो युद्ध चल रहा था, अभी भी चल ही रहा है हल्का फुल्का। तो उस युद्ध में यूक्रेन जो है वह भारत से लगातार यह आग्रह कर रहा था, मदद मांग रहा था कि भारत अगर चाहेगा तो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक सकता है। तो यूक्रेन के बाद अब ईरान जो है वो भारत से मदद मांग रहा है। तो आप इसी बात से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की जो शक्ति है और भारत का जो एक तरीके से वर्चस्व है वो पूरे विश्व में किस तरीके से बहुत ऊंचा हुआ है, बहुत बढ़ा है। और ये भारत हर एक भारतवासियों के लिए गर्व की बात है कि भारत का सम्मान, भारत का जो एक पहले कई हजार साल पहले की बात है, भारत जो है विश्व गुरु कहा जाता था और विश्व गुरु होने की राह पर चल पड़ा है एक बार फिर से। और इसी की वजह से जो है यूक्रेन के बाद अब ईरान जो है वह लगातार मदद की गुहार लगा रहा है भारत से कि अगर भारत चाहेगा तो इजराइल को समझा करके ईरान और इजराइल का युद्ध रुकवा सकता है। आगे इलाही ने कहा कि भारत के इजराइल के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन ईरान के साथ ये रिश्ते पुराने नहीं हैं। भारत और ईरान के रिश्ते करीब 2000 साल पुराने हैं। इलाही ने यह भी कहा कि ईरान उम्मीद करता है कि भारत अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल मध्य पूर्व में तनाव कम करने के लिए करेगा। तो किस तरीके से देखिए ये जो है लगातार भारत से आग्रह किया जा रहा है ईरान के द्वारा। सुरक्षित है ईरान। राजदूत ने इजराइल के जवाबी हमले के डर के सवाल पर कहा कि ईरान भारतीयों और दूसरे देशों के लोगों के लिए सुरक्षित देश है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान का
चाबहार पोर्ट और अन्य कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट सुरक्षित है, जो भारत ईरान रिश्तों की रीढ़ है। दोस्तों, ईरान का जो चाबहार पोर्ट है ये भारत और ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी वजह से जो भारत और ईरान के रिश्ते हैं वो और मजबूत हुए हैं, और ये एक तरीके से कहें तो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि ईरान का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संबंधों के लिए सुरक्षित है। दोस्तों, अगर ईरान और इजराइल का युद्ध भयानक रूप लेता है तो इसमें पूरे विश्व को नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि ईरान जो है, ईरान में ही सबसे ज़्यादा तेल का कुआं है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल। तो ये जो अगर युद्ध शुरू होगा ईरान और इजराइल के बीच, तो महंगाई, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, इन सब की महंगाई पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में होगी। पेट्रोल डीजल के दाम काफ़ी बढ़ेंगे। तो इसलिए जो है ये युद्ध, ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध है, ये युद्ध अगर विराम इस युद्ध पे लग जाए, भारत अगर मध्यस्थता करे तो इसमें पूरे विश्व की भलाई है। चलिए अगला स्लाइड अपना कह रहा है, अगला स्लाइड क्या कह रहा है दोस्तों? अगला स्लाइड अपना कह रहा है कि भारत का इजराइल और ईरान दोनों से ही अच्छा संबंध है। भारत का इजराइल और ईरान दोनों से ही अच्छा संबंध रहा है। पश्चिम एशिया संकट से जुड़े सभी पक्षों से वह तनाव कम करने और बातचीत के जरिए मुद्दों को हल करने का आग्रह कर चुका है। लेबनान के हिजबुल्ला के खिलाफ इजराइल ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। इसके बाद पीएम मोदी ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से बातचीत भी किया था, उन्होंने, भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। अगला स्लाइड कर रहा है कि ईरानी राजदूत ने कहा अगर इजराइल रुक जाता है तो हम भी रुक जाएंगे। उन्होंने कहा ईरान युद्ध नहीं चाहता, हम इस क्षेत्र में शांति चाहते हैं, लेकिन अगर हमारी सुरक्षा प्रभावित होती है तो हमारे पास जवाबी कार्रवाई के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी देश के खिलाफ कोई देश युद्ध छेड़ता है तो जवाबी हमले में दूसरे देश को भी युद्ध करना पड़ता है, मजबूरीवश। तो सही बात है, अगर ईरान ये कह रहा है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर इजराइल हमला करेगा तो हमारी मजबूरी हो जाएगी कि जो हम भी जवाबी कार्रवाई करें। इसी के लिए जो है भारत से आग्रह किया जा रहा है कि भारत इजराइल और ईरान दोनों को समझा बुझा करके इस युद्ध को टाल दे, इस युद्ध को खत्म करवाए। हसन नसरुल्ला के लिए नहीं किया गया हमला। ईरान जो है ये कह रहा है, ईरान की ओर से मिसाइल हमले को उन्होंने जवाबी कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा, यानी ईरान ने कहा कि हमला ईरानी धरती पर हमास प्रमुख इस्माइल हानिये की हत्या के जवाब में किया गया था। वह हमारे स्टेट गेस्ट थे और हमारे देश में इजराइल की ओर से उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान के मुताबिक हमें ऐसे मुद्दे से जवाबी प्रतिक्रिया के साथ निपटना होगा। दोस्तों, हमास प्रमुख इस्माइल हानिये जो है जिस समय ईरान में मौजूद थे, उसी समय जो है इजराइल ने हमला किया और ईरान में रहने के समय ही जो है इस्माइल हानिये की मृत्यु हो गई इजरायली हमले में, जिसके जवाबी कार्रवाई में जो है वह लगातार 180 से ज़्यादा मिसाइलें जो है वह ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल के ऊपर छोड़ा। और उसी का जस्टिफिकेशन दे रहा है ईरान कि हम जो है लड़ाई नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमारे धरती पर अगर हमारे किसी गेस्ट की हत्या हो जाती है तो उसके जवाब में हमको ये हमला करना पड़ा। तो ये जो हमला है, ईरान इस बात को मान रहा है कि हम जो लड़ाई है ये हसन नसरुल्ला के लिए नहीं कर रहे हैं। हमने हमारे धरती पर जो हमारे गेस्ट थे, यानी हमारे मेहमान थे, उनको मारे जाने की वजह से जो है जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजराइल के ऊपर लगातार मिसाइलें दागी हैं। अगला अपना पॉइंट है कि मिसाइल हमला हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्ला की हत्या के लिए नहीं था। उन्होंने कहा इजराइल के प्रति हमारी जवाबी कार्रवाई इस्माइल हानिया की हत्या के लिए थी, न कि हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्ला की हत्या के लिए। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्ला के लिए नहीं किया गया था ये लड़ाई। हिजबुल्ला अपनी देखभाल खुद कर सकता है। ईरान ने ये बातें साफ साफ कहा है। अगला स्लाइड कह रहा है कि ईरानी सुप्रीम लीडर की क्या चेतावनी है। ईरान के सुप्रीम लीडर जो है वो चेतावनी क्या दे रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई, यह एक ईरान के बहुत बड़े नेता हैं और ये जो है ज़्यादा बयानबाजी नहीं करते हैं, बहुत कम बोलते हैं। तकरीबन 5 साल के बाद इन्होंने जो बयान दिया है वो काफ़ी बयान चर्चे में है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा बयान नहीं देते हैं और जो बयान देते हैं बड़ा इस तरीके से कह सकते हैं कि इनका जो बयान आता है बड़ा भारी भरकम आता है।
तो इसीलिए ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं अयातुल्ला अली खामेनेई, इन्होंने इजराइल पर अपने देश के हालिया मिसाइल हमले की शुक्रवार को सराहना की और कहा कि जरूरत पड़ी तो यह फिर से ऐसा करने के लिए तैयार है। अर्थात अयातुल्ला अली खामेनेई जो इजराइल पे हमला किया गया था ईरान के द्वारा, ईरान ने जो हमला इजराइल पर किया था मंगलवार को, तकरीबन 180 से ज़्यादा मिसाइलें लगातार छोड़ी गई ईरान के द्वारा इजराइल पर, तो उस कार्रवाई को जो है अयातुल्ला अली खामेनेई जो ईरान के बड़े नेता हैं वो सही मान रहे हैं और ये सराहना कर रहे हैं ईरानी सेना का कि जो है ईरानी लोगों का कि जो है वो ईरानी सरकार का कि जो इजराइल पर उन्होंने हमले किए। और इसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ा तो फिर से युद्ध करने के लिए ईरान तैयार रहे। सरकारी टेलीविजन की खबरों से ये जो है जानकारी मिली है। अगला दोस्तों, अगला पॉइंट कह रहा है कि खामेनेई ने 5 साल में पहली बार शुक्रवार की नमाज के दौरान नेता के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए मिसाइल हमले को ईरान के सशस्त्र बलों का एक शानदार काम करार दिया। दोस्तों, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि यह जो खामेनेई नेता हैं ये बहुत कम बोलते हैं। 5 साल बाद इनका ये बयान आया है और वो भी शुक्रवार की नमाज के दौरान इन्होंने जो है अपना ये बयान दिया है कि जो ईरान ने हमला किया है इजराइल के ऊपर वो बिल्कुल सही था और ईरान जो है वो आगे भविष्य में भी युद्ध करने के लिए तैयार रहे। अगला कह रहा है कि मंगलवार को ईरान ने इजराइल पर कम से कम 180 मिसाइलें जो है वो दागी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मंगलवार को ईरान के द्वारा लगातार जो है ताबड़तोड़ 180 मिसाइलें जो इजराइल पर है वो दागी गई, जो दोनों देशों तथा उनके सहयोगियों के बीच तेजी से बढ़ते हमलों की श्रृंखला में एक नवीनतम है। इसके साथ ही पश्चिमी एशिया के एक क्षेत्रव्यापी युद्ध की कगार पर पहुंच गया है। यानी कि पश्चिमी एशिया में इस समय युद्ध का स्तर इतना बढ़ गया है कि आप ये कह सकते हैं कि यह युद्ध कब जो है महायुद्ध का विकराल रूप ले लेगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अगला पॉइंट करें कि भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय व्यापार भी जो है काफी मजबूत है। भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय व्यापार होता रहा है। 1992 में भारत और इजराइल के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों में तेजी से प्रगति हुई है। तो भारत और इजराइल के बीच भी बहुत अच्छा व्यापार संबंध चलता है। 1992 में 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार अब बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 6.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर रक्षा को छोड़कर हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा, यानी कि लगभग 3 गुने से भी ज़्यादा जो है वह व्यापार बढ़ा है भारत और इजराइल के बीच। तो भारत के लिए इजराइल भी जरूरी है और ईरान भी जरूरी है। अगला स्लाइड अपना कह रहा है कि भारत जहां इजराइल को हीरे जवाहरात मोती कीमती पत्थर ऑटोमेटिव डीजल विमानन टरबाइन ईंधन विद्युत उपकरण कपड़ा रडार उपकरण परिवहन उपकरण चावल और गेहूं का निर्यात करता है, वहीं इजराइल से रक्षा और तकनीकी उपकरण अंतरिक्ष उपकरण पोटेशियम क्लोराइड मैकेनिकल अप्लायंस खनिज प्रिंटेड सर्किट आदि जो है वो ये आयात करता है। 2018 में इजराइल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने साइबर अपराध तेल और गैस सौर ऊर्जा अंतरिक्ष विज्ञान हवाई परिवहन दवाएं और फिल्म निर्माण के सहित विभिन्न क्षेत्रों में 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आप उम्मीद कर सकते हैं, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत और इजराइल के बीच कितना बेहतरीन व्यापार संबंध चलता है। तो इसीलिए भारत और इजराइल और ईरान, भारत का संबंध दोनों से बहुत बेहतरीन है। अब भारत जो है बीच में क्या करे, भारत को भी कुछ न कुछ निर्णय निकालने पड़ेंगे। भारत एक तरीके से दोनों देशों के साथ बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड है। भारत ईरान के बीच व्यापारिक संबंध, ईरान और भारत के भी रिश्ते बहुत पुराने हैं। भारत के 1958 से ईरान के साथ राजनयिक संबंध हैं। भारत ईरान को चावल, चीनी, मानव निर्मित स्टेपल फाइबर, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कृषि वस्तुओं के उत्पाद, मीट, स्किल्ड मिल्क, छाछ, घी, प्याज, लहसुन और डिब्बाबंद सब्जियां निर्यात करता रहा है। यानी कि भारत जो है वह ईरान को लगातार जो है ये सारे सामान जो है वो भेजता रहता है, मतलब कि निर्यात करता रहता है। यानी कि ईरान में बेचता है भारत अपना ये सामान। विदेश नीति पर भी अब जो है चुनौतियां बढ़ सकती हैं। क्योंकि भारत के लिए विदेश नीति के मोर्चे पर भी चुनौतियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि ईरान में करीब 4000 भारतीय रहते हैं। जो भारतीय मूल के लोग हैं जो ईरान में रहते हैं, 4000 लोग जो है भारत में ईरान में रहते हैं। इनमें ज़्यादातर छात्र या कारोबारी हैं।
जो 4,000 लोग ईरान में रहते हैं वो जो है ज़्यादातर जो है वो छात्र पे पढ़ने के लिए गए हैं और या फिर कारोबारी जो बिजनेसमैन है। युद्ध की स्थिति में भारत को आपात स्थिति में इन्हें वहां से निकालना पड़ सकता है। ज्यादातर भारतीय तेहरान में रहते हैं, ईरान में तेहरान में रहते हैं। इसके अलावा बिरिजंद, जबोल, मशहद में भी कुछ भारतीय रहते हैं। इजराइल में भी भारत के लोग रह रहे हैं। वहां करीब 85,000 भारतीय मूल के यहूदी निवास करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि ईरान से कई हजार गुना जो है आपके, यानी कि ईरान में केवल 4,000 लोग हैं, लेकिन भारतीय मूल के यहूदी जो है तकरीबन 85,000 लोग जो है इजराइल में निवास करते हैं। करीब 18 से 20,000 भारतीय इजराइल में नौकरी भी करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग जो है वो भारतीय जो है वो इजराइल में इस समय वर्तमान में मौजूद हैं। वे सभी जो लोग हैं जो इजराइल में नौकरी कर रहे हैं भारतीय, वे कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और सभी सेक्टर में कार्यरत हैं और इनके अलावा वहाँ करीब 1,000 छात्र पढ़ाई करते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं कि इजराइल में 85,000 भारतीय मूल के यहूदी निवास करते हैं। कितने ज़्यादा लोग जो है वो भारत के इजराइल में इस समय वर्तमान में मौजूद हैं। अगला अपना पॉइंट दोस्तों, इसी के साथ ये जो है यहाँ पे पूरा स्लाइड आप लोगों ने देखा और पूरा इस क्या मामला था, पूरे इस मामले को मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है इस वीडियो में। बाकी कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आप सभी का बने रहने के लिए दोस्तों।